यह कहानी लाइट की है, जो कि एक इंसान है और इस दुनिया में इंसानों को सबसे कमजोर माना जाता है और बाकी के ड्रैगन, एल्फ, डीमन और बीस्ट और ओनी इन सबको बहुत ही पावरफुल कहा जाता है और इनकी एबिलिटी इंसानों से हजारों गुना ज्यादा होती है। और इस दुनिया में हर इंसान के पास एक ना एक एबिलिटी है और लाइट के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम अनलिमिटेड गाचा 99 है। सुनने में तो यह एबिलिटी बहुत ही पावरफुल लगती है, लेकिन असल में यह एबिलिटी बहुत ही यूजलेस है। इसमें जब भी रैंडम कोई सामान आता वह यूजलेस ही आता, कोई रियर का सामान नहीं आता। और लाइट को इस एबिलिटी की वजह से बहुत ही अंडरस्टिमेट किया जाता और उसका मजाक उड़ाता और उसे बहुत ही ज्यादा जलील किया जाता है। लेकिन लाइट अपनी घर की जिम्मेदारियों की वजह से ये काम करता है। ये बात तो हकीकत है, इंसान घर की जिम्मेदारियों के लिए कुछ भी कर सकता है। लाइट अपने घर से निकलता है क्योंकि उसके कुछ ड्रीम होते हैं। वैसे ड्रीम तो हर किसी के होते हैं। लाइट का ड्रीम था एक अच्छा हीरो बनने का और लोगों की मदद करने का और पैसे कमाने का, ताकि वे अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दे सके। हम देखते हैं कि लाइट सिटी पहुंच जाता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, क्योंकि यहाँ से ही डिसाइड किया जाता है कि तुम्हें क्या जॉब मिलेगी, तुम्हारी पावर क्या है। यहाँ पर सब कुछ पता लगता है, सब किसी के बारे में। लाइट उन्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है कि मेरे पास अनलिमिटेड गाचा है। फिर वहाँ की मैनेजर लाइट से बोलती है कि अपनी पावर का डेमो दिखाओ, उसे एक बार ट्राई करो कि वे क्या काम करती है। लाइट तुरंत अपना अनलिमिटेड गाचा ऑन करता है, जिसमें से एक बेकार आइटम निकलता है। फिर लाइट दोबारा कोशिश करता है, फिर से उसमें बेकार आइटम निकलता है। लाइट बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार लो लेवल और बेकार आइटम ही निकलते हैं। इस मैजिक को देखने के बाद हीरो मैनेजर उसे दुनिया की सबसे कमजोर रैंक एफ रैंक देती है, जो कि ये पहला इंसान है एफ रैंक वाला, मतलब कि इससे कमजोर कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन वे बताती है कि इसमें तुझे मेहनत बहुत ही करनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा और तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। लेकिन लाइट की मजबूरी होती है अपनी फैमिली की जिम्मेदारी और अपने फैमिली को खाना खिलाना, और अपनी जिम्मेदारी की वजह से लाइट इसे स्वीकार कर लेता है। लाइट दिन भर छोटे छोटे काम करता, जैसे फायर वर्ल्ड इकट्ठा करना और मिट्टी खोदना और दूसरे लो लेवल की जॉब करता, और दिन भर उसके काम करने के बावजूद भी उसे बहुत ही कम पैसे मिलते, जिससे उसकी फैमिली का गुजारा बहुत ही मुश्किलों से हो रहा था। और वे मनी मन सोचने लगता है कि काश मेरी ये एबिलिटी बहुत ताकतवर होती, जिसकी वजह से मुझे ऐसे काम नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करने देता और अपनी सपने को भी पूरे करने की कोशिश करता। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, वह कोसने लगता है खुद को। लेकिन हर बार उसकी एबिलिटी की वजह से वह बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि जब भी वह ट्राई करता तो उसमें अनयूजलेस ही सामान निकलता, कोई रियल कुछ भी ऐसा सामान नहीं निकलता, वह इसे नहीं सही रहता। एक दिन जब वह दिन भर काम करके अपने काम से लौट रहा था, तब कुछ बिस्ट लोग उसे घेर लेते और उसे जानबूझकर टकराते, फिर उसे ही ब्लेम करते। वे लाइट को ब्लेम करते कि तूने मेरी इतनी महंगी शर्ट बेकार कर दी, लेकिन अब तुझे इसकी भरपाई करनी होगी बच्चे। और लाइट के मेहनत की कमाई के पैसे छीन लेते हैं। लाइट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं और एक पैसा भी नहीं है, अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं यही भूख से मर जाऊंगा। लेकिन वे लाइट की बात सुनकर उल्टा उसे मारते हैं और उसे किक करते हैं और उसे कीचड़ में गिरा देते हैं, मतलब कि उनके अंदर इंसानियत तो है ही नहीं। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे, वे उल्टा लाइट का ही कसूर ठहराते हैं। भाई कमजोर लोगों के साथ तो यही होता है हर बार, और वे लाइट को ही ब्लेम करने लगते हैं और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाती है। वह एक एल्फ होती है और उसकी टीम में सब अलग अलग मेंबर होते हैं, कोई ड्रैगन, कोई डीमन, कोई ओनी, कोई डार्क एल्फ, मतलब कि उस टीम में हर प्रकार के लोग रहते हैं, सिर्फ ह्यूमन के अलावा। वह लाइट की मदद करते हैं और लाइट के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि लाइट एक इंसान है और उन्हें अपनी टीम कंप्लीट करने के लिए एक इंसान की जरूरत है। वह लाइट को ऑफर देते हैं कि हमारी टीम में ज्वाइन कर लो। उनके अच्छे व्यवहार को देखकर लाइट को लगता है कि दुनिया में अब भी अच्छे इंसान जिंदे हैं, और दुनिया में अब भी ऐसे इंसान जिंदे हैं जो कि कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाते, उनके एक सपोर्ट की तरह देखते हैं। लाइट को देखकर अच्छा लगता है कि कोई उसे पहली बार एक्सेप्ट कर रहा है। लाइट बिना कुछ सोचे समझे उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और वे सब निकल जाते हैं एक बड़े मिशन पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि
लाइट हरन की सारी पार्टी एक डेंजरस डंजन के अंदर जाती है जिसका नाम अभ्यास होता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक डंजन माना जाता है। यहाँ पर हाई लेवल के मॉन्स्टर रहते और यहाँ पर सर्वाइव बहुत ही मुश्किलों से होती। वे इसीलिए डेंजरस मिशन चुनते क्योंकि वे सब लोग स्ट्रॉन्ग थे, पूरी पार्टी ही स्ट्रॉन्ग थी सिवाय लाइट के। और अगर ये बड़े बड़े मिशन करेंगे तो इनके पास पैसा भी ज्यादा मिलेगा और ये पावरफुल भी होंगे और इनकी रैंक भी बढ़ेगी, इसीलिए डेंजरस मिशन पर जाते हैं शुरुआती में ही। डंजन के अंदर जाते ही एक मॉन्स्टर लाइट पर अटैक करता है, लेकिन पार्टी के एक मेंबर साशा अपने एरो से उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर लाइट महसूस करता है कि वे पार्टी के किसी की काम का नहीं है, फिर भी वह उनके छोटे मोटे काम कर देता, उनके लिए चाय बना देता था। ये पार्टी कोई दयालु नहीं थी। ये सब लोग कमजोर इंसानों को अपने साथ डंजन के अंदर ले जाते और उन सबको मार देते। इनका सच तब सामने आया। तब पार्टी की लीडर उसे अचानक बोलती है कि तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। लाइट यह सुनकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। लाइट बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वे बताते हैं कि वे सिर्फ पार्टी में इसलिए उसे लाए थे कि ताकि वे उसकी एबिलिटी चेक कर सकें, और अगर तुम्हारी एबिलिटी ताकतवर होती तो हम तुझे मारकर तेरी एबिलिटी को छीन लेते। यह सुनकर लाइट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वे मन ही मन सोच रहा था कि मैंने इनको भी गलत समझ लिया। मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में अब भी कुछ इंसान ऐसे हैं जो कमजोरों की मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब एक झूठ है। कमजोरों को हमेशा दबाया गया है, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया गया है। फिर उनकी एक मेंबर बोलती है कि तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही कमजोर है, हमने ये चेक कर ली है। टीम की लीडर बोलती है कि हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया था कि तुझे मारने का। मैं ये सोच रही हूँ कि तू उस कमजोर को मारने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर किस बेवकूफ ने दिया था, लेकिन हमारा काम है ऑर्डर को पूरा करना, इसीलिए हम तुम्हें यहीं खत्म करने वाले हैं। वे सब मिलकर लाइट पर हमला कर देते हैं और लाइट को बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है और उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है। लाइट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सासा अपनी तीर से उसे वहीं पर जमीन पर गिर देती है। उस एरो की वजह से लाइट अब चलने के लायक भी नहीं रहा था और वह उठ भी नहीं पा रहा था। वह दर्द के मारे बहुत ही चिल्लाता है और पार्टी वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पार्टी के मेंबर लाइट को डराते हैं कि इस हमले से तू नहीं बचेगा। वह लाइट पर एक मॉन्स्टर अटैक करते हैं। वे लाइट से कहते हैं कि तू इससे नहीं बच पाएगा। लाइट मन ही मन सोच रहा था मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वह ऊपर वाले को कोसने लगता है कि ये ऊपर वाले तूने मेरे साथ ये क्या किया, तुम कमजोर लोगों को साथ क्यों नहीं देते। वह बहुत ही ज्यादा ताने मारता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ये बात सुनकर ऊपर वाले की सटक जाती है। तभी उसका अनलिमिटेड गाचा 999 एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल अपने आप बन जाती है और अटैक होने से पहले ही वे टेलीपोर्ट हो जाता है। गाइस लिटरली पहली बार उसके अनलिमिटेड गाचा 99 ने कुछ अच्छा काम किया है। वह देखता है कि उसके अनलिमिटेड गाचा 99 ने उसे एब्स के और ही गहरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर दिया है और ज्यादा खतरनाक हिस्से में टेलीपोर्ट कर दिया है। लाइट पर उठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा घायल था और वह अपनी फैमिली को याद करता है। मेरे बिगड़ अगर मेरा कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली क्या करती। वह फिर कसम खाता है कि जिन लोगों ने भी उनके साथ ये किया है वह उनसे एक ना एक दिन बदला जरूर लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट के पीछे एक बेहद ही खतरनाक मॉन्स्टर आता है जिसका लेवल 1000 था। लाइट इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने ऐसे मॉन्स्टरों के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वह डंजन के बहुत ही अंदर आ चुका था, जिसके वजह से कोई भी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर आ भी जाए तो ये मॉन्स्टर उसको भी मार देगा। लिटरली लाइट उम्मीद ही छोड़ देता है अपनी बचने की, क्योंकि उसे पता था कि अब पक्का मरेगा और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वे एक बात नोटिस करते हैं कि उसका अनलिमिटेड गाचा आज पहली बार एक्टिवेट हुआ है। उसने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। फिर लाइट अपने आखिरी ऑप्शन के रूप में अनलिमिटेड गाचा को एक्टिवेट करने का फैसला करता है। मॉन्स्टर लाइट की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। कदम के साथ उसका ऑरा और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। लाइट डरने के बावजूद भी अपने अनलिमिटेड गाचा 99 को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वे एक्टिवेट होता है उसके अंदर से एक कार्ड निकलता है। उस कार्ड से इस बार एक लड़की बाहर निकलती है जो कि एक मेड के रूप में होती है। मॉन्स्टर लाइट पर अटैक करने ही वाला था, तभी वे लड़की
बिगर कुछ हिचकिचाए उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। लिटरली उसने 1000 लेवल के बंदे को एक ही बार में मार दिया। लाइट यह देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले तो वह मौत के सामने खड़ा था और अचानक ही सब कुछ खत्म हो गया है। लाइट को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी वे लड़की आती है, उस लाइट से बिना किसी सवाल के लाइट को हील कर देती है। लाइट के सारे घाव खत्म हो जाते हैं और उसका जो दर्द हो रहा था वे भी खत्म हो जाता है। लड़की लाइट से बहुत ही ज्यादा इज्जत से बात करती है और लाइट को मास्टर कहकर बुलाती है। लाइट यह देखकर और ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं इसका मास्टर कब से हो गया। लाइट उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तूने मेरी मदद क्यों की और तुम मुझे मास्टर क्यों बोल रही हो। वे अपना नाम माई बताती है। वह बताती है कि मेरा लेवल 99 है, मुझे आपके अनलिमिटेड गाचा 99 के सुपर कार्ड ने समन किया है, इसलिए मैं आपके प्रति बहुत ही लेवल हूँ, आप मेरे मास्टर हो। माई लाइट से कहती है कि आज से आप ही मेरे सब कुछ हो, मतलब कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, अगर आप जिंदा हो तो मैं भी जिंदा हूँ, आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान भी त्याग सकती हूँ। यह सुनकर लाइट को थोड़ा सुकून मिलता है। वह मनी मन सोचने लगता है कि मेरा अनलिमिटेड गाचा 99 इतना भी बकवास नहीं जितना मैंने सोचा था। इसके बाद में लाइट से परमिशन मांगती है कि क्या मैं आपकी एबिलिटी को चेक कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास बात जरूर होगी। लाइट उसे परमिशन दे देता है। माई अपनी खास एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और उसे चेक करती है। जैसे ही वे लाइट का स्टेटस देखती है तो वे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि लाइट का स्टेटस और एबिलिटी एक हैवी लेयर के पीछे छुपी हुई है, जिसे कोई नॉर्मल लोग नहीं देख सकते थे, क्योंकि यही वजह थी जिसे लोग उसे यूजलेस समझते थे और माई चाह हुए भी उस एबिलिटी को नहीं देख सकती थी। माई लाइट को समझाती है कि उसका अनलिमिटेड गाचा एक बेहद ही बहुत रेयर और बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है, जो अनलिमिटेड टाइम यूज की जा सकती है और इससे मिलने वाली कार्ड की रेयरिटी आसपास के माना पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर किसी जगह पर कम माना है तो एबिलिटी कम यूज कम पावरफुल होगी, अगर किसी जगह पर बहुत ही ज्यादा माना है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा रेयर होगी। इसीलिए सिटी में जब भी तुम इसे यूज करते हो तो वहां की माना बहुत ही कम है, इसलिए तुम्हें लो लेवल के बेकार आइटम मिलते हैं और अबास के डीप लेवल में बहुत ही ज्यादा माना है, इसलिए तुम्हें रेयर कार्ड मिला है। और इसी वजह से अभ्यास के डीप लेवल में रेयर और सुपर कार्ड का मिलने का चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि लाइट अगर यहाँ पर अपनी एबिलिटी यूज करेगा तो उसे परफेक्ट लेवल मिलेगा और ये परफेक्ट लोकेशन है और इस पर परफेक्ट एबिलिटी काम करेगी। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम पूरे एनिमी को ही एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन आए।